कैदी वैन जो हैं वो अटक से आई थी और यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उनको पेश किया गया और यहाँ से फिर जब वापस जा रहे थे तो जब जैसे ही संजानी टोल प्लाजा के करीब पहुंचे हैं तो पुलिस का ये कहना है कि 15 से 20 अफराद जो हैं वो आए और उन्होंने आके हमला किया और फायरिंग जो है वो टायरों पर की गई है, जिससे टायर ब्रस्ट हुआ। टायर ब्रस्ट करने के बाद जो है वो गाड़ी रुक गई और उसके बाद फिर शीशे तोड़े गए हैं और जो लॉक लगा हुआ था कैदी वैन को, गेट को, वो तोड़ दिया गया, जिसके बाद जो कैदी थे मुतअद्दिद वहां से वो भागे और वहां पर फिर एक शोर शराबा मच गया, जिसके बाद जो पुलिस एहलकार थे बताया ये गया है कि उनकी तरफ से कोई ज्यादा रिटेलिएशन भी देखने में नहीं आई। ताहम अब ये कहा जा रहा है कि जो वहां से भागे थे उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का ये दावा है कि हमने 4 मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार किया है जो हमले में मुलव्वस हैं। जिन लोगों ने हमला किया है तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ये पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है, क्योंकि यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है इस मौके पे कि अचानक हमला होता है, कुछ कैदी फरार होते हैं और फिर पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने 4 मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार कर लिए हैं और उनमें एक सूबाई वजीर जो है केपी का, उनका भी बेटा उसमें शामिल है। जो पुलिस हुकाम हैं उनका ये कहना है कि अभी हम जो है इस हवाले से गिनती कर रहे हैं। ताहम आईजी इस्लामाबाद का ये कहना है कि जितने भी मुल्ज़मान फरार हुए थे उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो ग्राउंड पर आईजी इस्लामाबाद ये कह रहे हैं कि जो कोशिश है उसे नाकाम बना दिया, तो इसका ये तासुर लिया जाए कि कोई कैदी फरार नहीं हो सका। जी बिल्कुल, पुलिस का देखें इब्तदाई तौर पर तो पुलिस का यही कहना ही बनता है, लेकिन एक हमला तो हुआ और हमले के बाद जो है वो मुतअद्दिद जो हैं मुल्ज़मान वहाँ से फरार उन्होंने होने की कोशिश की। ताहम उसके बाद पुलिस की जो सर्च टीमें हैं वो भिजवा दी गई और उसके बाद ये अब कहा जा रहा है कि जो हमने जो कैदी वहाँ से फरार हुए थे उनको भी हिरासत में ले लिया है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो इन्वेस्टिगेशन इस कर रहे हैं उनके मुताबिक अभी तक हमारी जो आपने ज़ुल्करनैन ये भी बताया कि यहाँ पर कोई रिटेलिएट खास नहीं किया गया। पुलिस पार्टी क्या कम तादाद में थी? हमलावर आपने बताया 15-20 थे या वो मोहतात थे? क्या सूरत हाल हुई? कितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहा? देखिए, आमतौर पे जब भी कोई कैदी वैन आती है तो उसके साथ 3 से 4 एहलकार ही होते हैं, जो 2 से 3 एहलकार आगे बैठे होते हैं और 2 जो हैं वो पीछे ही बैठे होते हैं। अमूमन तौर पे 4 से 5 होती हैं, तो अगर पर गाड़ी भी लगा लें तो उनमें से जो असले आते हैं जो आगे बैठे होते हैं वो असला कैरी कर रहे होते हैं, या जो पीछे एक आध बैठा होता है उसके पास असला होता है। लेकिन जो हालात हैं, जो ऐनी शाहिदीन है, ये जो हमारे ज़राए वो ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पुलिस की जानिब से कोई खास रिटेलिएट जो है ना हमें नहीं नजर आई और अचानक से बंदे आते हैं और फिर वो हमला करते हैं, उसके बाद जो है गाड़ी। ठीक है ज़ुल्करनैन, अभी थोड़ी देर पहले आप ये बता रहे थे कि इन कैदियों में 3 MPAs भी शामिल हैं, जबकि अभी आईजी इस्लामाबाद ये बता रहे हैं कि इनमें MPA का एक बेटा भी शामिल है। आपके पास क्या इत्तलात है? देखें, पुलिस अभी जो है कंफ्यूज भी है खुद भी, क्योंकि अभी पुलिस का ये कहना है कि जी एक जो सूबाई वजीर हैं यानी कि केपी के वो MPA भी हैं, उनका एक जो बेटा है उनको भी हमने हिरासत में लिया है और उसके साथ 3 और लोग थे वो भी हिरासत में। अब पुलिस का ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो पुलिस जिन्होंने हमला किया, यानी उनके जो 15 से 20 लोग आए थे उनमें ये शामिल थे। अब जो ये भी कहा गया कि जो फरार हुए उनमें 3 MPA भी शामिल हैं। अब उस हवाले से पुलिस जो है वो तशद्दुद का शिकार है। जो ऑन ग्राउंड फोर्स है उनका ये कहना है कि अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम गिनती कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक से हुआ क्या है। ताहम आईजी इस्लामाबाद ने ये दावा किया है कि जी वो भी उनमें शामिल था। अब पुलिस उनको हमलावर में जाहिर करती है, बताती है, या फिर वो कैदी में थे। अभी तक ये जो कंफ्यूजन है ये मौजूद है, ये हल नहीं हो पा रही। हम मुसलसल ठीक है, कंफ्यूजन अभी तक मौजूद है। ज़ुल्करनैन साथ ही रहिए। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, इस वाक़े के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? तो मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया है और कोशिश ये की गई कि जितनी भी कैदी हैं उनको छुड़वाया जा सके। ताम ज़राए का ये कहना है कि इस हमले में उस अंदाज से कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन बाद जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ज़राए का ये कहना है। ताम पुलिस की तरफ से मुकम्मल तफसीलात जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रही। ये जब काफिला संजानी के करीब पहुंचा था कैदियों की वैन का, तो वहां पर कोशिश ये की गई कि टायर ब्रस्ट करके इन गाड़ियों को रोका जाए और इसमें हमलावर कामयाब हुए। क्योंकि साथ जो पुलिस एहलकार होते हैं उनकी नफरी बहुत कम थी, हमलावर बड़ी तादाद में थे
پوری کوشش کی گئی کہ تمام قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کرایا جا سکے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مکمل طور پر یہ حملہ آور جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، چونکہ سنجانی ٹول پلازا جو ہے وہ اسلام آباد سے اتنا دور نہیں ہے اور ساتھ ہی ترنول تھانہ بھی ہے، تو وہاں سے پولیس کی بڑی نفری کو ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوایا گیا، جس کے بعد اس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی۔ اچھا اظہر، جو قیدی سوار تھے اس میں وہ کن مقدمات کس نوعیت کے قیدی ہیں، اس سے متعلق کچھ نمبر بھی ایگزیکٹلی پتہ چلا کتنے تھے؟ دیکھیے جی، ایگزیکٹ فگرز تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن قیدی بڑی تعداد میں موجود تھے اور بالخصوص یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ قیدی تھے جو کہ اسلام آباد کی عدالت میں جو ہے وہ پیشی کے بعد واپس جا رہے تھے۔ تو سنجانی ٹول پلازا جو ہے 26 نمبر چنگی سے تھوڑا سا آگے جا کے بنتا ہے،